हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग का हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 टॉपिक देख रहे थे पेपर 2 का। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 14 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पॉलिप्स, ठीक है। तो पॉलिप्स के विषय में क्या बताया गया है? पॉलिप इज ए क्लिनिकली एंटिटी रिफरिंग ए ट्यूमर अटैच्ड बाय पेडिकल, ठीक है। तो क्या बताया गया है? पॉलिप इज ए क्लिनिकली एंटिटी रेफरिंग ए ट्यूमर अटैच्ड बाय पेडिकल। उसको क्या बोलते हैं? पॉलिप कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बेनाइन टाइप और एक होता है मैलिग्नेंट टाइप। बेनाइन टाइप में बताया गया है म्यूकस, फाइब्रॉइड एंड प्लेजेंटा। ये तीन टाइप के होंगे, तो म्यूकस, फाइब्रॉइड एंड प्लेजेंटा। जबकि मैलिग्नेंट टाइप में बताया गया है डिनोवा, सेकेंडरी चेंज ऑफ ए बेनाइन पॉलिप, ठीक है। तो म्यूकस को अपन एडेनोमायोमा भी बोलते हैं और फाइब्रॉइड को अपन लियोमायोमा भी बोलते हैं। फिर म्यूकस पॉलिप के विषय में बताया गया है। तो म्यूकस पॉलिप में बताया गया है दिस आर ए सेलेटरी मल्टीपल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो दिस आर सेलेटरी मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू ड्यू टू एक्सेसिव एस्ट्रोजन लेवल। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ए बेनाइन यूट्राइन पॉलिप इज म्यूकस वन. It may arise from the body of the uterus or from the cervix. रिस्क फैक्टर के विषय में बताया गया है। तो रिस्क फैक्टर कौन से हैं? तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, पहला क्या है? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, टॉक्सिफिन थेरेपी, ठीक है, और डायबिटीज़, ठीक है, हाइपरटेंशन, ओबिसिटी, इंक्रीज्ड पेशेंट एज, ये सभी क्या है? रिस्क फैक्टर है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, टेमोक्सिफेन थेरेपी, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ओबिसिटी, इंक्रीज्ड पेशेंट एज, ठीक है। तो ये सभी रिस्क फैक्टर है। पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो पैथोजेनेसिस बॉडी एंड सर्वाइकल, दो टाइप के होते हैं। तो बॉडी में बताया गया है ए पार्ट ऑफ द थिक एंडोमेट्रियम प्रोजेक्ट्स इनटू द कैविटी आर अल्टीमेटली अटेन्स ए पेडिकल। नेक्ड आई अपीयरेंस, तो नेक्ड आई अपीयरेंस में सबसे पहले बताया गया स्मॉल पॉलिप साइज ऑफ अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर, लुक्स रेडिश, फील सॉफ्ट, पेडिकल में 8 टाइम बी लॉन्ग इनफ टू मेक ए पॉलिप प्रोजेक्टेड फ्रॉम द cervix. Microscopically the care contain stroma cells, gland and large thick walled vascular channel. The tip may undergo squamous metaplasia. Malignant change is a rare but may coexist with a endometrial carcinoma, ठीक है। तो ये बॉडी में बताया गया है। सर्वाइकल के विषय में बात करें तो सर्वाइकल में बताया गया था पॉलिप मेनली अराइज फ्रॉम द एंडोसर्विक्स एंड रेयरली फ्रॉम द एक्टोसर्विक्स. Polyp usually small size, roughly exceed 1 to 2 centimeter, single, red in color. Pedicle may 8 time be long enough to reach the vaginal introitus. The stroma consists of a fibrous connective tissue with a numerous small blood vessel, occasionally cervical gland. द टिप में अंडरगो स्क्वेमस मेटाप्लेसिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट है मैलिग्नेंट चेंज इज रेयर एंड यूजुअली ऑफ ए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सिम्टम्स बताया गया है इनरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है। तो इनरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा इधर प्री और पोस्ट मेनोपॉजल. इसके बाद में नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग, ठीक है, excessive vaginal discharge, multiple endometrial polyp can cause infertility and miscarriage.
साइन के विषय में बात करें, अनलेस द पॉलिप इज एट द आउटसाइड द इंटरनल ऑस नो पॉजिटिव फाइंडिंग इज measured. However, if the pro- uh, protrudes out of the cervix, it feels soft, uh, slippery, slippery, and it is small in size. फाइब्राइड पॉलिप के विषय में बताया गया है। तो फाइब्राइड पॉलिप में बताया गया है, द फाइब्राइड पॉलिप में अराइज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द यूट्रस और फ्रॉम द सर्विक्स। पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो बॉडी में बताया गया है, बॉडी में कैसा पैथोजेनेसिस होता है। फाइब्राइड पॉलिप इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ड्यू टू एक्सक्रूजन ऑफ ए सबम्यूकसस फाइब्रॉइड इनटू द यूट्राइन कैविटी। नेक डाई से आपको क्या पता चलेगा, तो नेक डाई से आपको पॉलिप यूजुअली सिंगल आपको देखने को मिलेगा, वेरिंग साइज। इसके अलावा एविडेंस ऑफ ए नेक्रोसिस, इन्फेक्शन एंड हेमरेज, स्पेशली एट टिप पेडिकल इज ब्रॉड। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपली। तो माइक्रोस्कोपली आपको क्या देखने को मिलता है, तो पॉलिप इंक्लूडिंग द पेडिकल इज कवर्ड बाय द एंडोमेट्रियम। इन द टिप में बी स्क्वेमस मेटाप्लेसिया। पेडिकल के विषय में बताया गया है, फाइब्रस टिश्यू एंड स्लेंडर ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेगा। सर्वाइकल के बारे में बात करें तो सर्वाइकल में बताया गया है, सर्वाइकल फाइब्रॉइड polyp usually arise from the ectocervix and from the posterior lip, may be small and usually single। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया। सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सिम्टम्स में बताया गया है, इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कॉलिक पेन इन लोअर एब्डोमेन, इसके अलावा एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज, सेंसेशन ऑफ ए समथिंग coming down when the polyp become big, distending the vagina। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हो गए। साइन के विषय में बात करें तो साइन में बताया गया है, जर्नल एग्जामिनेशन रिवील्स वेरिंग डिग्री ऑफ एनीमिया पर वेजाइना में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यूट्रस में भी बल्कि। ठीक है, तो यूट्रस में भी बल्कि। इसके अलावा सर्विक्स में भी potulous and tip of the polyp is filled, or else the polyp is filled directly outside the external os। फिर है स्पेकुलर एग्जामिनेशन जब करते हैं तो स्पेकुलर एग्जामिनेशन में बताया गया है, इट reveals the size and color of the polyp which is usually pale, may be hemorrhagic। इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराना है। ठीक है, इसके अलावा सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, हिस्ट्रोस्कोपी, हिस्ट्रोग्राफी एंड साउंड टेस्ट, ये सभी इन्वेस्टिगेशन है। प्लेजेंटा पॉलिप के बारे में बात करें तो प्लेजेंटल पॉलिप में बताया गया है, इसमें ए रिटेनेड बाइट ऑफ ए प्लेजेंटल टिश्यू वेंड adherent to the uterine wall get organized with a surrounding blood clot। क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा, देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ ए रिसेंट चाइल्ड बर्थ एंड अबॉर्शन। ठीक है, तो देयर इज हिस्ट्री ऑफ ए रिसेंट चाइल्ड बर्थ एंड अबॉर्शन, इरेगुलर ब्लीडिंग पर वेजाइना एंड यूट्रस विल बी बल्की एंड लार्जर। इसके अलावा आपका ऑफेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, डार्क कलर, फाउल स्मेल, ब्लडी डिस्चार्ज फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम पर वेजाइना। तो ये सभी आपको क्लिनिकल फीचर्स में देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट ऑफ पॉलिप के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट में कैसे करेंगे, तो हिस्ट्रोस्कोपी कराएंगे सबसे पहले। हिस्ट्रोस्कोपी में बताया गया है, इज यूजफुल टू लोकेट द पोजिशन, साइज एंड बेस ऑफ द पॉलिप। सबमुकोसल फाइब्रॉइड पॉलिप कैन बी रिजेक्टेड आउट हिस्ट्रोस्कोपिकली। फिर हिस्टोलॉजी में बताया गया है, तो हिस्टोलॉजिकली द पॉलिप में भी एडेनोमायोटस
80%, and cystic fibroid vascular and fibromyomatous. In condition of a infection, antibiotic are to be administered. कॉर्टेज के बारे में बात करें, कोरेटेज में, तो कोरेटेज में बताया गया स्क्रैपिंग ऑफ द लेयर ऑफ यूट्राइन और सर्वाइकल सरफेस हैविंग पॉलिप, ligation of the base of the cervical polyp and ultimately is removal. ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फिर मेलिग्नेंट पॉलिप के बारे में बात करें तो मेलिग्नेंट पॉलिप में बताया गया है एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, ग्रेनुलर्स, ठीक है, तो एडिनोकार्सिनोमा ग्लैंडुलर, ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा में ग्लैंडुलर देखने को मिलेगा, मस्कुलर सार्कोमा में मस्कुलर देखने को मिलेगा, और कोरियो कार्सिनोमा के अंतर्गत प्लेजेंटल आपको देखने को मिलता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो ब्लडी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, पोस्ट कोइटस ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, फाउल स्मेल फ्रॉम द जेनाइटलीज, ये सभी क्लिनिकल फीचर है। एग्जामिनेशन में अपन इरेगुलर मास इन द जेनाइटल, ब्लीडिंग एंड टच, डायग्नोसिस में टिश्यू बायोप्सी कराएंगे, ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड हिस्टेक्टोमी, ये सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो फिनिश होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिप, ध्यान में रखना है आपको, और जब आ जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो अच्छे से लिखना है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।